गाइस, जैसा कि कल होने वाली है निफ्टी 50 की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी ट्रेड उसमें प्लान कर सके, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के चार्ट को भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी बैंक के चार्ट को हम वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो वही सेम कहानी यहाँ पे कंटिन्यू है जिसके बारे में हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि ये चैनल के अंदर में हम घूम रहे हैं जहां पे ना बायर गिव अप करने को रेडी है, ना ही सेलर गिव अप करने को रेडी है। आज के दिन भी यहाँ पे ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से, जैसा कल हमने डिस्कस किया था कि न्यूज यहाँ पे आती हुई नजर आई है कि एफओएमसी मीटिंग के 4 मेंबर्स का स्पीच आने वाला है रात को। तो वहां पे यूएस मार्केट काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया था उसके बाद, तो वो उसका इंपैक्ट हमें यहाँ पे अपने मार्केट में भी देखने को मिला। गैप डाउन ओपनिंग होती हुई नजर आई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद यहाँ पे तुरंत मार्केट ऊपर की साइड पर रिकवर करना चालू कर दिया। हल्का सा एक टिक नीचे की साइड पे लगाया, उसके बाद ऊपर आना चालू कर दिया। और जैसा कि हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है, जहां पे हायर हाइज हायर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पर ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। सो अग्रेसिव होकर हम शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर करना भी है तो कम क्वांटिटी और छोटे टारगेट्स के लिए हमें करना है। एक अच्छा मोमेंटम सेल साइड पे तो हमें जब भी मिल पाएगा जब लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइस हमें देखने को मिलता है। यही हम डिस्कस करते हुए आ रहे थे। अभी भी यहाँ पे सेम स्टेंस ही कंटिन्यू रहेगा जब तक कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करता है या फिर इस टाइप का प्राइस हमें दिखना चालू नहीं होता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तब तक हम अग्रेसिव होकर शॉर्ट प्लान नहीं कर सकते। अभी भी यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर है जैसे पहले यहाँ पे मार्केट 4 दिन कंसोलिडेट किया, वापस ऊपर निकलना चालू कर दिया, फिर वापस से यहाँ बैक टू बैक 3 दिन से यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनती हुई नजर आ रही है। सेम ही लेवल के आसपास मार्केट ट्रेवल कर रहा है, ऊपर नीचे उसी में जिगजैग हमें देखने को मिल रहा है। और जैसा हमने प्रोबेबिलिटी वाइज डिस्कस किया था कि यहाँ पे बैक टू बैक कल 7 दिन तक यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बन चुकी थी, आज 8वें दिन भी हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो कोई भी यहाँ पे रेड कैंडल तक भी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर यहाँ से वापस से मार्केट ब्रेकआउट वगैरह करता है तो पहले हमारा पॉजिटिव साइड पे ही माइंडसेट रहना चाहिए, पर उसमें भी अब हम ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा हमने प्रोबेबिलिटी वाले केस को डिस्कस करा कि बैक टू बैक यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनती हुई जा रही है, तो एक दिन यहाँ पे रेड कैंडल बनना ये कोई आम बात हो जाती है। यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी वाइज हमें देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर यहाँ पे अग्रेसिव होकर अब हम पॉजिटिव साइड पे भी काम नहीं कर सकते, बाइंग साइड पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइप के जो चार्ट स्ट्रक्चर होते हैं जहां पे बायर सेलर्स भी कंफ्यूज है, उसके ऊपर आने के बाद भी यहाँ पे भी कंफ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ना हम अग्रेसिव होकर बाय कर सकते हैं, ना ही अग्रेसिव होकर सेल कर सकते हैं। सिंपल सा प्लान इस तरह से रहेगा कल के लिए कि अगर मार्केट वापस से अपने हायर साइड को क्रॉस करना चालू करता है तो बैक टू बैक 3 कैंडल का सेम लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव साइड पे छोटा मोमेंटम पकड़ते हुए, कम क्वांटिटी रखते हुए हम प्लान कर सकते हैं। और सेलिंग के लिए जब भी प्लान करेंगे जब जो आज का हमारा लो है वो टेक डाउन होना चालू होता है या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का प्राइस बनना चालू होता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। ये कुछ लेवल्स को हमने डिस्कस करा था और प्लान हमने यही शेयर किया था कि यहाँ पे इस तरह से ट्रेंड लाइन टाइप बनती हुई आ रही है। अगर मार्केट डायरेक्टली कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, उसके बाद अगर ऊपर आना चालू कर रहा है, तो इस रेंज के बीच में हमें यहाँ पे कुछ भी प्लान नहीं करना है। ये पूरा साइडवेज एरिया रहेगा और यहाँ पे पहले एक छोटा मोमेंटम देखने को मिला, उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज था, फिर वापस से एक कैंडल में मोमेंटम हुआ, उसके बाद पूरा मार्केट साइडवेज था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सिर्फ ये 1-2 कैंडल में यहाँ पे मोमेंटम हुआ और एक कैंडल में यहाँ पे हमें मोमेंटम होता हुआ नजर आया। इसके अलावा पूरा एकदम चौपी एक्सपायरी, बकवास एक्सपायरी हमें देखने को मिली। अब कल के लिए यहाँ पे मेरा सिंपल सा प्लान रहेगा कि मार्केट अपने आप को हायर साइड पे ही यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। गैप डाउन खुल के भी ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से गैप डाउन खुले, पर उसके बाद भी तुरंत रिकवरी दिखा के ऊपर आ चुका है। सेम लेवल के आसपास हमें कंटिन्यू रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। अभी भी यहीं पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो सही लेवल के आसपास कहीं पे खुल के मार्केट अगर ऊपर ब्रेकआउट करता है तो हमारा पॉजिटिव साइड पे छोटा स्टॉप लॉस डाल के कम क्वांटिटी और छोटे टारगेट्स के लिए हमारा प्लान रह सकता है, जहां पे पहला टारगेट अब हमें यहाँ पे 47,800 के आसपास तक पकड़ते हुए चलना है। उसके बाद क्वांटिटी बुक करना या फिर एटलीस्ट ट्रेल करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एक छोटी सी रेंज बनती हुई जा रही है। इसका ब्रेकआउट होता है तो इतना टारगेट हम ऊपर की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। उसके बाद एटलीस्ट हमें ट्रेल करना जरूरी है। और डाउन साइड के लिए तो कुछ जब भी प्लान करेंगे जब ये ट्रेंड लाइन हमें ब्रेकडाउन होती हुई नजर आती है, इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन इसके नीचे हमें देखने को मिलता है, तभी यहाँ पे अग्रेसिव होकर हमें सेलिंग देखने को मिल पाएगी। ये सारे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं इनकी पोजीशन यहाँ पे कटती हुई नजर आएगी, क्योंकि आज भी गैप डाउन खुल के यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आए हैं। सो जब कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखेगा तभी हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर सेल प्लान कर सकते हैं। अगर सपोज गैप अप या फिर गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है तो उस केस में 5-7 मिनट हमें वेट करके सेकंड प्राइस एक्शन पे वहां पे काम करना है। जैसे सपोज गैप अप खुला, मार्केट ऊपर भगना चालू कर रहा है डायरेक्टली, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखे तो हम छोटा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर मार्केट डायरेक्टली नीचे आना चालू कर रहा है गैप अप खुल के, तो यहाँ पे अगर मार्केट रुक के वापस सेकंड ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तभी हम यहाँ पे सेल के लिए प्लान कर सकते हैं। एक आध कैंडल यहाँ पे रुक के वापस अगर कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है, इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। और सेम ऐसा ही प्लान गैप डाउन के केस में रहेगा। बस ये हमें ध्यान रखना है कि आज के दिन मार्केट गैप डाउन खुल के हल्का सा जिगजैग एक कैंडल बना के हल्का सा नीचे जाके वापस ऊपर आता हुआ नजर आया है, तो ये प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट डे पे रिपीट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। इसको हम प्लान करके नहीं जा सकते, क्योंकि जो चीज ऑलरेडी कम है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, उसको हम क्यों प्लान करें। तो सेलिंग के लिए ऐसा प्लान रखेंगे कि जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे जाना चालू करता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस टाइप का हमें कुछ प्राइस एक्शन स्पॉट होना चालू होता है,
तभी यहाँ पे हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के सेलिंग के लिए प्लान रख सकते हैं। तो गैप डाउन के केस में भी सेकंड प्राइस एक्शन जैसे बन रहा है, मार्केट अगर ऊपर आना चालू कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा रुक के वापस ब्रेकआउट वगैरह हो रहा है, तब हम उसको प्लान कर सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। या फिर मार्केट नीचे निकलना चालू कर रहा है कंटिन्यू, तो इस लेवल वगैरह के नीचे मार्केट जाना चालू करता है वापस से, और ट्रेंड लाइन के साथ साथ भी यहाँ पे ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आएगा, तो इसके नीचे हम कुछ प्लान कर सकते हैं। बाकी ये जो बीच का पूरा एरिया होने वाला है, ये हमारा चॉपी एरिया रहेगा। यहाँ पे कंफ्यूजन हमें देखने को मिल रहा है। पहले भी एक रेंज वाला एरिया था, यहीं पे वापस रेंज बनी, उसके बाद भी अभी हम इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो इस एरिया में कुछ भी मैं ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस लेवल को हम चाहें तो थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हैं, क्योंकि ये गैप डाउन की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ हमें नजर आया है। इसके नीचे मार्केट हल्का सा एक टिक लगाया, उसके बाद ऊपर आता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पे 47,344 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, और यहीं पे ट्रेंड लाइन भी हमारी चलती हुई आ रही है इस तरह से। अब निफ्टी 50 के चार्ट को हम चेकआउट करते हैं, तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे वही सेम सिचुएशन है जिसको हम 2-3 दिन से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, कि मार्केट ऑल टाइम हाई के लेवल के आसपास आके 520 वगैरह के लेवल के आसपास आके यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, हायर साइड पे पॉज हमें देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी यहाँ पे बायर सेलर्स हमें दोनों ही कंफ्यूज होते हुए नजर आए कि यहाँ पे फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाया जाए या फिर यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में जाया जाए। गैप डाउन ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से खुला था, पर उसके बाद मार्केट ऊपर रिकवरी करता हुआ नजर आया। तो इसका ये मतलब हो जाता है कि बायर्स भी यहाँ पे गिव अप करने को रेडी नहीं है और सेलर्स भी यहाँ पे गिव अप करने को रेडी नहीं है। जैसा आप देख सकते हैं, पहले ये हमारा एक इंपॉर्टेंट इस तरह से रेंज बनी हुई थी, यहाँ पे उसी रेंज के अंदर में आके हम वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो जब इसके नीचे कुछ वापस से ब्रेकडाउन वगैरह होता है आज के लो के नीचे, तब हम छोटी क्वांटिटी से सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और सेम इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है तो हम छोटी क्वांटिटी से बाइंग के लिए प्लान रख सकते हैं। बीच में हमें यहाँ पे कुछ भी हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एक्सपायरी का दिन है, कोई अच्छा मोमेंटम, छोटा मोटा मोमेंटम इसके ऊपर इसके नीचे ही हमें मिल पाएगा। उसके बाद सेकंड प्राइस एक्शन अगर बन जाता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तब हम अपने पोजीशन को ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। ऐसा ही सेम डाउन साइड पे रहेगा कि नीचे इस टाइप का प्राइस एक्शन बनता है, तभी ये सारे बायर्स वगैरह जो बैठे हैं यहाँ पे गिव अप करके रेडी होंगे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक वगैरह करना तेजी से चालू करेंगे, तब हमें एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अदरवाइज अभी एज सच कोई भी वीकनेस का साइन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो एक लाइन में सिंपल सा प्लान रहेगा कि इसके अंदर में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना है, यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंटम नहीं मिल पाएगा एज एन ऑप्शन बायर। ऑप्शन सेलर्स के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। इसके ऊपर या इसके नीचे निकलते हैं तो छोटी क्वांटिटी से छोटे टारगेट रखते हुए, पहले हमें माइंडसेट वैसा रखना है कि चाहे हमें बाय करना हो या फिर सेल करना हो, छोटी क्वांटिटी से छोटे टारगेट रखते हुए, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास हम चल रहे हैं, बैक टू बैक यहाँ से अच्छा मोमेंटम करते हुए आए हैं। हो सकता है मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है, थोड़ा बहुत ऊपर जाके वापस से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में आ जाए, क्योंकि जैसे ही ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है, न्यूज वगैरह में चलना चालू हो जाता है कि निफ्टी ने नया ऑल टाइम हाई बना दिया, ये वो, तो काफी सारे लोग कभी कभी यहाँ पे बाय करने आ जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा ट्रैपिंग देखने को मिल जाती है। तो ऐसे एरिया में जनरली हमें अग्रेसिव होकर कभी भी प्लान नहीं करना चाहिए। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को समझने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन इस टाइप से बनती हुई आ रही है, जिसके आसपास हमने मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है, अभी भी उसी के आसपास हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। सो अग्रेसिव होकर यहाँ पे हम सेलिंग तो इसके नीचे ही प्लान कर पाएंगे कुछ, जब इसके नीचे प्राइस ब्रेकडाउन करके वापस से नीचे इस टाइप का लोअर हाइज लोअर लोस बनाना चालू करता है। आज के दिन हमें गैप डाउन देखने को मिला, और जैसा हमने प्लान किया था कि इसके नीचे अगर मार्केट निकलता भी है तो हर थोड़ी थोड़ी दूर पे सपोर्ट देखने को मिलेगा। पहले यहाँ पे गैप फिल होता हुआ नजर आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये लेवल आएगा, ट्रेंड लाइन भी आ रही थी यहाँ पे, तो मार्केट इसके आसपास गया और यहीं से सपोर्ट लेके वापस से ऊपर आता हुआ हमें नजर आया है, और उसके बाद एकदम ऑल टाइम हाई के अपने आसपास कंसोलिडेट करके वापस से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है। तो कुछ सेलर्स वगैरह यहाँ पे आए होंगे, कुछ बायर्स वगैरह यहाँ पे बैठे होंगे। तो बायर्स की पोजीशन तो जब ही खतरे में आ सकती है, जब भी उनके मन में डर बढ़ सकता है, जब इसके नीचे कुछ इस टाइप का प्राइस एक्शन बनना चालू होता है। और रही सेलर्स की बात, तो फ्लैट खुले मार्केट, हल्का फुल्का गैप अप वगैरह खुले, तो यहाँ पे हमें बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैसे भी इस लेवल के आसपास 500 के लेवल के आसपास हम मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुके हैं, पहले भी एक बार रेजिस्टेंस लिया था। तो यहाँ से कुछ अगर ब्रेकआउट वगैरह होना चालू होता है तो हमें अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो एक लाइन में सिंपल रखेंगे प्लान को कि मार्केट अगर गैप अप गैप डाउन खुलता है तो हमें सेकंड प्राइस एक्शन पे काम करना है, जैसा हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस करा। फ्लैट प्राइस के आसपास यहीं कहीं पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे खुलते हैं तो हमारा पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन नहीं होगी तब तक यहाँ पे बायर्स के मन में खतरा बढ़ना चालू नहीं होगा। बाकी लेवल्स वगैरह सारे डॉट टू डॉट वही हैं, कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, काफी परफेक्टली एकदम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे अच्छे से वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। मार्केट अभी थोड़ा ट्रैपिंग एरिया में बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ा संभल के काम करें, यही मेरी आपके लिए एडवाइस रहेगी। थैंक यू।